नंबर है और वो उसकी फिक्स वैल्यू है, मान लो कोई एक सिंबल है, ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारा सिंबल आपके यूज़ करते हैं, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम बोलते हैं Gm1m2/r²। तो ये एक सिंबल है और ये सिंबल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मानो कि मैंने बोला y = 5x, ठीक है। अब बेटा जी हम लोग y की वो सारी वैल्यू मिलेगी जो जो वैल्यू हम x की रखते जाएंगे। मान लो हमने x की वैल्यू अगर 1 रखी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, ठीक है। तो ये कहने का ये मतलब है कि ये वेरी कर रहा है। तो जो सिंबल्स, इसका मतलब क्या कि x और y ऐसे सिंबल्स हैं जो जिनकी वैल्यूज वेरी करती हैं, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है बेटा जिसमें आपके कांस्टेंट्स भी रहेंगे, कोफिशिएंट्स भी रहेंगे, वेरिएबल्स भी रहेंगे, सारी चीजें उसमें रहेंगी और वो नंबर ऑफ टर्म्स से जुड़े रहते हैं। तो आप बोलोगे कि वो क्या है, आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, डिवीजन, माइनस सब कुछ मिक्सचर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मोनोमियल किसे कहेंगे, जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होगा। जैसे मैंने आपको बोला अगर कि 2x + 3y, मान लो मैंने दो वेरिएबल का बनाया है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, दोनों कंबाइन अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाए तो वो दो वेरिएबल के। अब देखो अगर मैं इसमें कितने टर्म है, एक टर्म और दो टर्म, टू टर्म्स है इसमें, टू टर्म्स है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, ठीक है। अगर मैंने इसमें सिर्फ 5x² ही लिखा होता सिर्फ, तो ये क्या हो जाता, एक टर्म है, इसमें सिर्फ एक टर्म है, वन टर्म, इसलिए ये मोनोमियल, क्लियर है। अगर इसमें मैंने ऐसा लिखा था 5x² + 2x + आपका 4x, तो ये क्या हो जाता आपका, या कभी कभी मैं ऐसे लिखती 4x³ या ये तो तीन का टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया। ऐसे भी लिख सकते थे 2x + 3, ऐसे भी लिख सकते थे। कितने टर्म है, टू टर्म्स है बेटा, याद रखना है यहाँ पे। तो ये बाइनोमियल ही होगा, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है तो कुछ और हो जाएगा, नहीं। दो टर्म है तो बाइनोमियल ही होगा, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल ही होगा, तीन से ज्यादा हो गया तो आपके पॉलिनोमियल लिख देना, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये हो गया। अब आपके फैक्टर्स बनते हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि हम उसको सेक्शंस में बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कोई कोफिशिएंट किसे कहें, अगर आपको कोई कह दे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे। जैसे अगर मैंने लिखा होता -5xy, तो आप बोलोगे xy का कोफिशिएंट क्या है, xy तो वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। 5 आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। और साइन इसका क्या हो जाएगा, साइन इसका हो जाएगा आपका बेटा जी माइनस, यानी कि नेगेटिव, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी मैं आपको बोल रही हूँ फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है क्या, कि अगर मैं दो का मल्टीप्लाई करूँ, एक इस पार्ट का और एक इस पार्ट का, तो मेरा कंप्लीट एक्सप्रेशन बनेगा, कंप्लीट एक्सप्रेशन बनेगा। यानी कि अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए 4x² + 2x, ठीक है, ऐसा आ जाए, तो मैं अगर इसमें से 2x कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x + 1 बचेगा कि नहीं, बताओ होगा कि नहीं। कैसे होगा, जब हम इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4, x × x, x² बन जाएगा, और 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं। अभी फैक्टर्स के बारे में इतना ही जानो, ठीक है। कोफिशिएंट मैंने समझा दिया। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जैसे कि मान लो 2x + 3, अब इसमें क्या है, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म है, दो टर्म्स इसमें है, यानी कि ये बाइनोमियल है। समझ में आ गया ये चीज़, हाँ हाँ। इसके बाद देखो क्या है आपका, इसके बाद आपका लाइक टर्म्स, इसके बाद आपके लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स यानी कि अगर 2x है और यहाँ पर भी 2x है तो दोनों लाइक टर्म्स, या यहाँ पे अगर 4x भी है तो भी लाइक टर्म्स। लेकिन अगर यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2x² है तो ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे, अनलाइक टर्म्स होंगे। तो याद रखना एडिशन हमेशा किसका होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स का ही होता है, लाइक टर्म्स का। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन भले ही आपके अनलाइक टर्म्स हो जाए, लाइक टर्म्स हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स के होंगे, ठीक है। सी आज हम लोग क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन, अब एडिशन मैं अभी बुक में दिखा रही हूँ, फिर हम लोग अननोन प्रेजेंटेशन में करेंगे, ठीक। अब देखिए पहला क्या है कि मैंने कल आपको लाइक एंड अनलाइक टर्म्स बताए थे, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स मतलब कि लाइक टर्म्स मतलब अगर एक x³ है और दूसरा आपका 5x² है, तो पावर क्या है इसकी, ये पावर क्या है 3 है और इसकी ये पावर क्या है 2 है। इसका मतलब क्या कि ये दोनों अनलाइक है। वेरिएबल भले ही सेम है, वेरिएबल
भले ही सेम है लेकिन है क्या, अनलाइक। तो इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों का नहीं हो सकता, बस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 7x² 4x प्लस 5, और दूसरा क्या है 3x² प्लस 2x माइनस है 1, और तीसरा क्या है 5x² माइनस x प्लस 9। अब पहले एक एक करके लिखते हैं हम लोग, जैसे 7x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। इसके बाद अब x² का टर्म x² के पास लिखेंगे तो माइनस 3x² प्लस 2x और माइनस वन, ठीक है। फिर 5x² प्लस 5x² में लिखेंगे, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस 9। सब कोई अपने अपने लाइक टर्म से ही एडिशन होगा। तो यहाँ पर 5 14, 14 में से एक गया 13, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 13, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 5x प्लस 2x, तो माइनस 3x, और यहाँ पे 7 और 5 क्या होगा 12, 12 में से 3 गया 9, तो 9x²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9x² माइनस 3x प्लस 13। समझ गए कैसे एडिशन करना होता है। चाहे ये ऐसे रहे, चाहे ये ऐड इस फॉर्म में रहे, आप कैसे भी कर सकते हो। इसमें 5x² है तो -1/2x² हो जाएगा, -1/3x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1/5x और प्लस 1/2x हो जाएगा। हर वक्त आपको सेम सेम देख के ही अपना कैलकुलेशन करवाना है, ठीक है। ओके, करिए। सी सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में एक चीज़ होता है कि लिखा क्या है, जैसे कि मानो, क्योंकि हमें इसमें सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन पहले नियम समझ लेते हैं यहाँ से, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि इसमें क्या बोला, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, किससे सब्सट्रैक्ट करना है, इससे सब्सट्रैक्ट करना है। तो यानी कि सबसे ऊपर इसको लिखेंगे 7y² माइनस 2y प्लस 10। अब सब्सट्रैक्ट किसको करना है, इसको करना है। तो मैंने क्या बोला था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म से ही होंगे। तो -2y² यहाँ पे लिखेंगे -2y², फिर प्लस 1/2y प्लस 1/2y और -3, तो -3। अब मैंने क्या बोला था, सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, तो इसका माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इसका प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और इसका माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब करो तो 10 और 3 13, माइनस 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 2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 5/2, और 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9y² माइनस 5/2y प्लस 13। समझ गए। जैसे कि देखो इसको फ्रॉम दिस, तो पहले ये लिखेंगे और इसका माइनस साइन चेंज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना चीजें। दिया है 7th वाले में कि दिस पार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2/3x² प्लस 3/2xy² माइनस 1/3xy, ठीक है। सेम टर्म x²y, यहाँ पर x²y, यहाँ पर माइनस 4/5xy² माइनस 4/5xy², और यहाँ पे ओके। अब हमें क्योंकि सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यही तो है, ठीक है। तो ये करो, अब माइनस माइनस दोनों है, तो ये -4/3 हो जाएगा, -4 + 1 5/3, तो xy हो गया। अच्छा ये दोनों प्लस है, तो 3/2 प्लस 4/5 क्या हो जाएगा 10, 5 × 15 और 2 8, तो 15 और 8 कितना होता है बताओ 23/10, तो ये हो गया प्लस 23/10 xy², और ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब 2/3 से माइनस करो 1, तो क्या हो जाएगा 2 - 3/3 इजिकल टू -1/3, तो इसका हो जाएगा -1/3x²y, ठीक है। क्लियर है ना। आज देखो मल्टीप्लिकेशन, वी विल डू मल्टीप्लिकेशन किसका, एल्जेब्रिक टर्म्स का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है कि जैसे कि हम लोग का एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन, इन सब में हम लोग लाइक टर्म्स का ही सिर्फ देखते थे, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन सब में लाइक भी हो सकते हैं या अनलाइक टर्म्स भी आ सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग ने एक्सपोनेंट के समय यूज़ किया था। क्या एक्सपोनेंट के समय यूज़ किया था बेटा जी, कि अगर a⁴m है मल्टीप्लाई बाई a⁴n है, तो हमारा a⁴m + n होगा। ये याद करने वाली बात है, याद करिए, हम लोग ने ये किया भी है पहले, किया है ना पहले। सो आप सबको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला देखो 3ab × 5b, 3ab × 5b, तो 3 और 5 क्या है कोफिशिएंट्स है, 3 और 5 क्या है कोफिशिएंट्स है, तो कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 3 15, ठीक।
5 इंटू 3 15। अब देखो ए यहाँ पर एक है, यहाँ पर ए है ही नहीं, तो सिर्फ एक ए आ जाएगा। यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसे ही करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 ए बी स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि देखिए ये वाला 4 इंटू 7x, 4 का है और 7x का है, ठीक है, 4 है और 7x है। कैसे करेंगे, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ 4 इंटू 7 21 कि 28 और यहाँ पर x है नहीं तो x यहाँ पर, तो 28x हो जाएगा। अब देखो -4a और 7a है, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो -4 इंटू 7 28 a इंटू ए स्क्वायर 28 a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना ये सारी चीजें। अब जैसे देखो मैं कठिन वाला कर रही हूँ, 4x³ इंटू -3xy, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 4 इंटू 3 12 होगा, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर सिंगल x है तो x4 हो जाएगा, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर y है तो y हो जाएगा, तो -12x4y। क्लियर है ना, क्लियर है। अब बड़े बड़ों का ऐसे ही तुमको करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं एक बड़ा कर दे रही हूँ, ये वाला करते हैं 3/14 और इसका इधर क्या है 7/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा x² इधर है, x4 इधर है, तो क्या हो जाएगा, x⁻6 हो जाएगी। y यहाँ पर 1 है, y यहाँ पर 1 है, तो y² हो जाएगा। अब इनका देखो कटेगा क्या, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया 3/4 x6y²। क्लियर है ना, कैसे करना है, ऐसे ही सारे करने हैं। अब देखो जैसे कि ये देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अच्छा, वॉल्यूम किसी रेक्टेंगल का हम क्या जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जानते हैं कि नहीं, यानी कि ये इंटू ये होगा, चाहे 2 मल्टीप्लाई करो या 3 मल्टीप्लाई करो, बात तो सेम ही होती है। बात तो अलग नहीं होगी। जैसे मैं एक करके बता दूं, जैसे लास्ट वाला करके बताती हूँ, 2 इंटू 4q² इंटू 6q³। अब बताओ कोफिशिएंट 8 8 इंटू 6 48, एक क्यू 3q हो जाएगा, 3 और 3 6q, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। मैं करना स्टार्ट करूं। हाँ हाँ, हम दे रहे हैं बेटा जी, आपको एक्सरसाइज देंगे, ये तो इजी वाले हैं, इसके सारे सॉल्यूशन बने हुए हैं। चलो एक्सरसाइज से करना शुरू करो, मैच भी हो जाएगा तुम्हारा, शुरू से करने को देते हैं, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल देना आज की क्लास।